मॉनसून का सीजन है और मुंबई की बारिश काफी मशहूर है, लेकिन मुंबई वालों के लिए ये बारिश आफत का सबब बन गई। आज अगर बात करें तो 6 घंटे में लगभग 300 मिलीमीटर बारिश मुंबई में दर्ज की गई। थोड़ी बहुत फुहारों को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन बावजूद उसके मुंबई की रफ्तार थमी। मुंबई में अंधेरी, कोरला, सांता क्रूज, किंग सर्कल, आप जिन भी इलाकों का नाम लेंगे सब पानी में डूबे हुए नजर आए। लोगों के घरों तक, पुलिस स्टेशन तक, सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर, सब जगह पानी ही पानी था। मुंबई की चारों नदियां ओवरफ्लो करने लगी। समंदर में जिस वक्त हाई टाइड आया उस वक्त तो हश्र और भी ज्यादा बुरा हो गया। मुंबई में रविवार की रात करीब 1 बजे बारिश की शुरुआत हुई। सोमवार सुबह 7 बजे तक 6 घंटों में 300 mm से ज्यादा बरसात हुई। मुंबई का कोना कोना पानी से भर गया। जोगेश्वरी, मलाड, कांदिवली, दहिसर समेत तमाम सबवे जो थे वो 3 से 5 फीट तक पानी में भर गए। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। मुंबई के एक इलाके से दूसरे इलाके को कनेक्ट करने वाले ज्यादातर रास्ते ब्लॉक हो गए। कल्याण, ठाणे, सायन और वडाला सहित कई इलाकों में रेलवे ट्रैक भी डूब गए, जिसकी वजह से मुंबई की जान लोकल ट्रेन भी आज हफ्ते के पहले ही दिन थम गई। सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई के निचले इलाके हुए। घर, मकान, दुकान, सब जगह पानी ही पानी है। जिन रूट्स पर ट्रैफिक बहाल हुआ वहां भी रफ्तार ना के बराबर है। हालात यह है कि स्कूल, कॉलेज बंद हो गए हैं, परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाएगी। वजह यह है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है, समंदर में हाई टाइड की चेतावनी भी है और ये लहरें करीब 4.40 मीटर यानी 14 फीट से ज्यादा ऊंची भी उठ सकती हैं। अब सोमवार के बाद, मंडे मॉर्निंग ब्लूज के बाद मुंबई को डर सता रहा है कि जब 6 घंटे की बारिश ने हाल किया तो जब मॉनसून पीक पकड़ेगा तो मुंबई का क्या होगा? क्या मॉनसून को मुंबई झेल पाएगी? लेकिन इन तमाम सवालों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्यों चंद घंटों की बरसात मुंबई को डुबो देती है? कैसे भर जाता है मुंबई में इतना पानी और क्यों फेल हो जाता है मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम? पानी पानी मुंबई की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। अंधेरी, वाकोला, कुर्ला, विले पार्ले, किंग सर्कल, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। करीब 603.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैली मुंबई एक बार फिर डूब रही है। यह एरिया दुनिया के 8 सबसे छोटे देशों के कुल एरिया से भी ज्यादा है। कभी न रुकने वाली मुंबई मॉनसून की पहली बारिश में थम गई है। 6 से 7 घंटों की भारी बारिश ने माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। स्कूल, कॉलेज बंद हो गए हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन ठप होती जा रही है। रविवार की देर रात से सोमवार की सुबह तक आसमान ने मुंबई पर 300 मिलीलीटर से ज्यादा पानी उड़ेल दिया। क्या सड़क, क्या बस्ती, चंद घंटों में सब डूबने लगे। मुंबई के लिए तस्वीर नई नहीं है। साल दर साल यही होता आया है। लेकिन क्या आपने सोचा है आखिर चंद घंटों की बारिश में मुंबई क्यों डूबने लगती है? 7 आइलैंड वाला ये शहर क्यों पानी पानी हो जाता है? समंदर, नदियां या ड्रेनेज सिस्टम, आखिर क्या है मुंबई की इस समस्या की वजह? छोटा कुलाबा, वर्ली, मझगांव, परेल, कुलाबा, माहिम और बॉम्बे टापू, इन 7 आइलैंड्स को जोड़कर मिलकर मुंबई बनी है। 1708 से ही इन आइलैंड्स को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। मुंबई की रौनक बढ़ती गई। साल दर साल इसकी बारिश में डूबने का सिलसिला भी बढ़ता गया। यह मुंबई का किंग सर्कल है। सड़क पर सैलाब बह रहा है। कहीं ट्रक फंसा, कहीं बस फंसी। इंजन में पानी घुसने से ना जाने कितनी गाड़ियां खराब हो गईं। चंद घंटों में ही मुंबई की जिंदगी पर ब्रेक लग गया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ जाना था आपको? मेरे को अंधेरी वेस्ट में जाना था। अभी सब भी पूरा भरा हुआ है, इसके लिए अभी मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ अभी जाने की। अच्छा, कब से आप घर से निकले हैं? कब से फंसे हुए हैं इस जगह पर? मैं निकला हूँ 7 बजे से निकला हूँ। 6:30-7 से निकला हूँ। अभी बस भी नहीं, कुछ नहीं, ऑटो पकड़ के आया हूँ। वेस्ट में जाना था मुझे, तो अभी जाने के लिए सब भी बंद है। अभी मेरा बस भी गया काम का। साधन से नहीं जाएंगे, पैदल ही जाएंगे ना।
साधन चलने के लायक नहीं, अभी रास्ता भी बंद है तो साधन जाएगा नहीं किधर। कितने समय से आप फंसे हुए यहाँ पर? काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ पैदल चल कर आ रहे हैं। आगे भी पानी भरा हुआ है? आगे भी भरा है, सब गटर भी खोल दिए है उधर। मुंबई की इन तस्वीरों ने जुलाई 2005 की यादें ताजा कर दी हैं। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में भारी बारिश ने सबसे भयानक तबाही मचाई थी। 24 घंटों के भीतर 9 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसा। पूरी जुलाई में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतना पानी एक ही दिन में बरस गया था। इस घटना में 1094 लोगों की जान चली गई थी। 550 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस बार मुंबई में एक दिन में 300 मिलीलीटर पानी बरसा है। दरअसल मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम प्रति घंटा 25 mm बारिश के लिहाज से बना था, लेकिन इस शहर में बादल चंद घंटों में सारा पानी उड़ेलने को बेताब रहते हैं। इसकी वजह से स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स बहुत जल्दी भर जाते हैं। नतीजा 35% मुंबई की आबादी बाढ़ के खतरे में जाती है। ऐसी बारिश की सबसे ज्यादा मार सबवे पर पड़ती है। मुंबई का मिलान सबवे कई इलाकों को आपस में कनेक्ट करता है, लेकिन बारिश में इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगते देर नहीं लगती। मुंबई में कई सबवेज हैं जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ते हैं, यानी कि ईस्ट मुंबई को वेस्ट मुंबई से जोड़ते हैं। इस वक्त मैं मिलन सबवे के पास खड़ा हूं। सेंटा क्रूज ईस्ट को सेंटा क्रूज वेस्ट से ये सबवे जोड़ता है। और इस वक्त तस्वीरें देख लीजिए, बरसात बेतहाशा मुंबई में हुई है। देर रात को आज सवेरे तक बरसात बहुत ज्यादा मुंबई में थी और यही वजह है कि यहाँ पानी जो है वो भरा हुआ है। हालांकि बरसात कुछ देर से बंद है, यही वजह है कि पानी उतरा है, वरना इस सबवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। दरअसल मुंबई का आकार देश के बाकी शहरों के मुकाबले काफी अलग है, कुछ कुछ प्लेट की तरह। समंदर किनारे बसा मुंबई कई जगहों पर काफी नीचे बसा है, जबकि कई जगहों पर काफी ऊपर है। ऊंचे इलाकों से बारिश में पानी नीचे की तरफ आकर जमा होने लगता है। सायन, अंधेरी सबवे, मिलान सबवे और खार ये हिस्से कुछ घंटों में पानी में डूबने लगते हैं। मुंबई के बड़े इलाके मलाड ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाले सबवे की हालत देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और निचले इलाकों में पानी तबाही मचा रहा है। मुंबई में बीती रात से हो रही झमाझम बारिश आफत की तरह से पूरे शहर पर टूट पड़ी है, क्योंकि जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई। और हम इस समय आपको मलाड सबवे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय पानी भरा है और साथ में बगल का जो नाला है उसका गंदा जो पानी है, कचरा है, वो सारा का सारा इस समय सबवे में आया हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर पानी ही पानी है। फिलहाल ये मलाड ईस्ट को मलाड वेस्ट की तरफ जोड़ने वाला ये जो सबवे है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन मुंबई में पानी इतना भर क्यों जाता है? दरअसल मुंबई सिर्फ अरब सागर से नहीं घिरा। यहाँ 4 नदियां भी हैं, मीठी, दहीसर, ओशिवारा और पोयसर। नदियों के अलावा यहाँ 4 क्रीक भी हैं। मीठी नदी पूरी मुंबई को घेरती है। इस नदी की चौड़ाई कई जगहों पर 10 मीटर है। थोड़ी सी बारिश में इसका पानी ओवरफ्लो होता है। आसपास की घनी बसाहट पर इसका इम्पैक्ट फौरन पड़ता है। मीठी नदी की लंबाई 15 किलोमीटर है। पवई से निकलती है और माहिम से समंदर में मिलती है। भारी बारिश की वजह से नदी में अचानक कई गुना ज्यादा पानी आता है और ओवरफ्लो की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। दुनिया के ज्यादातर शहरों में बारिश होने पर आधे से ज्यादा पानी जमीन में समा जाता है, लेकिन मुंबई को पानी डुबाने लगता है। मुंबई में 90% पानी ड्रेन्स के जरिए निकलता है। इससे ड्रेनेज सिस्टम पर काफी लोड होता है। इसके अलावा अतिक्रमण पानी निकासी के काम को और मुश्किल बना देता है। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जलभराव की वजह से किस तरह मुंबई की यातायात प्रभावित हुई है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस इलाका है। सामने तस्वीरें देखी किस तरह से गाड़ियां जो है बेहद धीमी रफ्तार में साउथ मुंबई की तरफ आगे बढ़ रही है। ये मुंबई के प्रमुख जंक्शंस में से एक है। जिस सड़क पर आप इस समय ट्रैफिक देख रहे हैं, दाईं तरफ का जो रास्ता है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलता है। इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ये जो सामने आप सबवे देख रहे हैं, ये सबवे दरअसल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन सबवे में पानी भर जाने की वजह से एक बस उस पानी में फंस गई और अब यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई है ताकि जो है किस तरह की कोई मदद लगे।
मुंबई के पवई का आर्टिफिशियल लेक ने भी शहर को झील बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मई जून का महीना मुंबई वालों के लिए पवई लेक टूरिस्ट स्पॉट होता है, लेकिन अब पूरा शहर ही लेक बन गया है। सोमवार की सुबह 4:45 पर पवई लेक ओवरफ्लो होने लगा। लेक की क्षमता 545 करोड़ लीटर पानी को रोकने की है, लेकिन बारिश ने इस झील को इम्तिहान में फेल कर दिया। अब सवाल उठता है कि देश के इस सबसे मॉडर्न शहर में हर मानसून एक ही कहानी क्यों रिपीट होती है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि बारिश का पानी समंदर में जाए, लेकिन भारी बारिश के दौरान जब समंदर का स्तर बढ़ता है तो ड्रेन्स के गेट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पानी वापस शहर में आकर तबाही न मचा पाए। भारी बारिश के दौरान समंदर की ऊंची लहरें बचे कुचे ड्रेनेज सिस्टम को भी ब्लॉक कर देती हैं। इस सिस्टम के दोबारा काम पर लौटने में पानी घटने के बाद करीब 6 घंटे का वक्त लग जाता है। इस दौरान पानी भरता रहता है। भारी बारिश और हाई टाइड मिलकर मुंबई की मुश्किलें और बढ़ा देती हैं। समंदर के पास खड़े मरीन ड्राइव का पूरा इलाका है। देख सकते हैं कि 4.40 मीटर ऊंची लहरें उठने का अंदाजा जो है वो व्यक्त किया गया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन है यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है। वो लगातार यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं यहाँ से उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो बीएमसी प्रशासन है, राज्य सरकार का जो प्रशासन है, वो अलग अलग जगहों पे तैनात है। खासकर निचली इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। ट्रेनें जो है लगभग जो सेंट्रल रेलवे हो, हार्बर हो या फिर पश्चिम रेलवे हो, वो धीमी गति से चली। कई जगह पर ट्रेनें सस्पेंड कर दी गई हैं। लेकिन फिलहाल हम का नज़ारा दिखा दें, मुंबई के समंदर में उफनती हुई लहरें 4.40 मीटर ऊंची, हाई टाइड का फिलहाल ये पूरा वक्त है। और ऐसे में अगर मूसलाधार बारिश इसी तरह से जारी रहती है तो निचले इलाकों में जल जमाव होना निश्चित है। मीठी नदी ओवरफ्लो होती है तो पानी के साथ मिट्टी और कचरा ड्रेनेज के जरिए निचली बस्तियों से होता हुआ शहर के ड्रेनेज सिस्टम में जमा हो जाता है। ड्रेनेज ब्लॉक की वजह से पानी रिहायशी इलाकों और सड़कों को डुबा देता है। मुंबई में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स का 2700 किलोमीटर का नेटवर्क है। ये ड्रेनेज सिस्टम ही पानी को समंदर तक ले जाता है। मुंबई में सरफेस ड्रेन सिस्टम का नेटवर्क 2000 किलोमीटर में है, जबकि ब्रिटिश काल के अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी 440 किलोमीटर में है। इसके अलावा 269 किलोमीटर के बड़े नाले और 847 किलोमीटर के छोटे नाले भी हैं। 183 नाले अरब सागर, माहुल क्रीक और माहिम क्रीक में गिरते हैं। ड्रेनेज का यह सिस्टम काफी पुराना है। इसमें कई 100 तक पुराने हैं। 2005 में ड्रेनेज सिस्टम बदलने का ठेका ब्रिमस्टोवेट कंपनी को मिला था। कंपनी ने पानी निकालने के लिए 6 पंपिंग स्टेशन बनाए, लेकिन मूसलाधार बारिश में पंपिंग स्टेशन नाकाम हो गए। ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के लिए बीएमसी हर साल डिसिल्टिंग मशीन चलाती है। इस साल 249 करोड़ की मंजूरी मिली है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच मुंबई के सभी बड़े और छोटे नालों, 2 एक्सप्रेसवे से सटे नालों और मीठी नदी में गाद निकालने के लिए 31 एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। अब मुंबई के मशहूर सांता क्रूज की तस्वीर देख लीजिए। सड़कों पर लबालब पानी भरा है। कभी न थमने वाली मुंबई के इस इलाके की बामुश्किल कुछ गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। इस वक्त हम सांता क्रूज के सर्विस रोड पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में लेके चलते हैं। आप देखिए, इस वक्त कई गाड़ियां जो है आपको जलमग्न होती हुई नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के अलग अलग इलाकों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, खासकर आपको बता दें कि रेलवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। इसके अलावा जो उड़ानें हैं वो भी कई रद्द कर दी गई हैं और लगातार अलग अलग जो एयरलाइंस है उनकी तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि आप निकलने के पहले अपने शेड्यूल्स को चेक कर लें। अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है तो आपको पहले इस बात की सूचना दी जाएगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से कल रात से ही लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों में ज़ोरदार बारिश चल रही है, उसके चलते सभी जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। सभी रेलवे लाइंस पर इसका असर पड़ा है। फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आ रही हैं, इसके बाद एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि बीएमसी का प्रशासन पूरी तरह से पानी की जो समस्या है, खास तौर पे हर साल जो हम तस्वीरें दिखाते हैं वो इस साल भी कुछ अलग नहीं है। दावे वही कि पानी की समस्या से निपटारा के लिए हमने 400 से ज़्यादा अलग अलग मोटर्स लगाए हैं। कई जगहों पर पंपिंग की सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, हम एक बार फिर से ये बात कह सकते हैं कि बीएमसी अपना काम करने में कहीं ना कहीं चूक गई है। कुर्ला रेलवे स्टेशन का भी हाल बेहाल है। नजारा ऐसा है मानो झील के भीतर रेलवे ट्रैक बिछाया गया हो। रेलवे ट्रैक पर भी पानी की कीमत मुंबई लोकल के मुसाफिरों को उठानी पड़ रही है।
यह हर साल की कहानी है। कुर्ला से लेकर वाकोला तक तस्वीरें एक जैसी हैं। जरा सोचिए, अभी ये हालत है, अगर थोड़ी बारिश और हो गई तो क्या होगा। ये सामने जो आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, ये बीएमसी का कंट्रोल रूम का हार्ट एक तरह से कह लीजिए। पूरे मुंबई में करीब 7000 सीसीटीवी कैमरा के जाल फैले हुए हैं। इन सीसीटीवी विजुअल्स के जरिए मुंबई के हर एक इलाके पर नजर रखी जाती है और खास तौर पे वो लो लाइन इलाके जहां पर हर बार जल भराव होता है, उन लो लाइन इलाकों का एक टूर मैप भी इस कैमरे के जरिए बनाया गया है। ऐसे तो 24 घंटे यहाँ पर फीड आती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक इलाके हैं जहाँ पर थोड़ी बरसात में भी जल भराव हो जाता है, उन 7000 सीसीटीवी विजुअल्स में से उन स्पॉट्स को मैप करके उनका एक रूट बनाया गया है। इस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में यहाँ पर आप देखिए लाइव वेदर मॉनिटर भी किया जाता है। जो रडार सिस्टम है IMD का, उससे ज़रिए लाइव फीड आती है और इसे यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कंप्लेन सिस्टम है। बीएमसी के पास जितनी भी शिकायतें आती है, उन शिकायतों को बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है और उन्हें स्टेटस जो है यहाँ पर डाला जाता है और उसके बाद अधिकारी जो है जैसे जैसे जो भी कंप्लेन आती है उस कंप्लेन को यहाँ पर नोटिफाई किया जाता है। मुंबई में 3 तरह की फ्लडिंग होती है। ड्रेनेज की कम क्षमता की वजह से लोकलाइज्ड फ्लड, मीठी नदी के उफान की वजह से बाढ़, हाई टाइड और हाई रिवर फ्लो की वजह से बाढ़। मुंबई की बढ़ती आबादी के लिहाज से प्लानिंग की कमी है। बड़ी आबादी शहर के निचले इलाकों में बसी है। यहाँ पर पानी निकालने या जमीन में जाने का वैसा इंतजाम नहीं है। अब सवाल ये है कि इससे छुटकारे के लिए प्लान क्या है। मुंबई में जापान की मदद से अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल की बात हो रही है। ये प्रोजेक्ट जापान के शहर टोक्यो में भी तैयार किया गया है। असल में टोक्यो में 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी बाढ़ के खतरे में जीती आई है। जापान के मौसम विभाग की माने तो शहर समुद्र तल से नीचे जा चुका है। अपने लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए जापान ने अंडरग्राउंड चैनल बनाए हैं। बाढ़ का पानी या अतिरिक्त पानी इस चैनल में गिरता है, जहां से पंप के जरिए उसे वहां की इंडो नदी में छोड़ा जाता है। मुंबई को स्पंज सिटी की तरह डेवलप करने की बात हो रही है। स्पंज सिटी वो कॉन्सेप्ट है जिससे पूरा शहर किसी स्पंज की तरह काम करे, यानी पानी गिरते ही सूख जाए। इसके तहत शहर में ग्रीन एरिया बढ़ाया जाना है, लेकिन ग्राउंड पर अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आता है।